दोस्तों आप सभी ने सुना होगा या तो रियल लाइफ में या तो फिर मूवी में कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो कि पूरे भारत के गरीबी की प्यास को बुझा सकता है। ये बात तो सही है, शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश की गरीबी को खत्म कर सकता है, लेकिन इस कुएं में वही कूद पाता है जिसको नॉलेज होती है। अदरवाइज आप कूद तो जाओगे लेकिन बाहर नहीं निकल पाओगे। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट क्या है गाइस, मैं आपको 1 मिनट में आसान भाषा में समझा सकता हूँ कि शेयर मार्केट क्या है। गाइस अपने आसपास आप जो भी चीजों को देख रहे हैं, आज से 10 साल पहले उस हर एक चीज का दाम काफी कम था, लेकिन आज उसका दाम दोगुना हो चुका है। 2004 में आटा की कीमत 8 रुपया केजी थी, जो 2014 आते आते 27 रुपया हो गई और अभी 35 से 30 रुपया केजी है। अब ये समझो जिसने 2004 में आटे की कंपनी होगी उसका अपना शेयर होगा, और उस आटे की कंपनी के शेयर को जिसने खरीदा होगा 2004 में 8 रुपया के प्राइस पर, अभी आटे की कीमत कितनी हो गई है? 30 से 35 रुपया केजी। अब सोचो उससे 20 साल में कितना का प्रॉफिट हुआ। अगर उसने 8 लाख का शेयर खरीदा होगा तो उसके शेयर का प्राइस अभी 35 लाख रुपया हो गया। शेयर मार्केट में भी यही होता है। एक और एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक कार खरीदना चाहते हैं। जिस कार को आप खरीदना चाहते हैं उसकी कीमत 3 लाख रुपया है, आपके पास 2 लाख रुपया है। आप सोच रहे हो कि 1 साल कमाऊंगा, 1 साल में मेरे पास 1 लाख रुपया हो जाएंगे और जब मेरे पास 3 लाख रुपया हो जाएगा तो मैं उस कार को खरीद लूंगा। लेकिन जब आप कार खरीदने के लिए जाते हो तो 1 साल में उस कार का कीमत 3,75,000 रुपया हो गया। अब अगर आप फिर सोचोगे मैं 1 साल और रुकूंगा और फिर से मैं 75,000 रुपया कमाऊंगा तो उस गाड़ी को खरीद लूंगा, और फिर अगले साल आप जाओगे तो उस गाड़ी का दाम 5 लाख हो चुका होगा। मतलब समझ रहे हो, आप पैसा सेव कर रहे हो, लेकिन आपको पैसा सेविंग नहीं करना है। अगर आप पैसा सेविंग करोगे तो कभी आगे नहीं निकल पाओगे, कभी आप उस कार को नहीं खरीद पाओगे। तो फिर करना क्या है? पैसे को इन्वेस्ट करना है। किस चीज में इन्वेस्ट करना है? तो एसेट में। एसेट मतलब ऐसा चीज जो कि पैसे लेकर के आता है, और स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट उसी तरह का एसेट है जहां पर पैसा कुछ सालों में बढ़ करके आता है। ज्यादातर चीजों में पैसा डूबने का चांस है ही नहीं। मान लीजिए आपने गोल्ड पर शेयर खरीदा है तो आज से 4 साल बाद गोल्ड का जो दाम होगा वो घटने वाला नहीं है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब आपका नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि सोना का दाम अब गिरने वाला है नहीं। उसी तरह कई कंपनियां हैं जो लगातार आगे बढ़ रही है। टाटा ग्रुप की कई कंपनियां हैं। अभी पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल छाने वाला है, तो जिन लोगों ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर अपना पैसा लगाया है वो 2-4 साल बाद बढ़ना ही बढ़ना है, डूबने का कोई चांस नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि समय बीतने के साथ चीजों का प्राइस बढ़ता है और जो पैसे की वैल्यू है वो कम हो जाती है। इसलिए पैसे को सेव करना ये सही नहीं है, पैसे को इन्वेस्ट करना सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है? एसेट में। एसेट का सिंपल मतलब यही है जो पैसा लेकर के आता है। और जो स्टॉक्स है, स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स आपका एसेट हो गया जो कि पैसे को लेकर के आएगा। ये हो गया शेयर मार्केट का छोटा सा एग्जांपल। आखिर शेयर मार्केट में होता क्या है, लोग पैसा कैसे बनाते हैं, ये इसका तरीका हो गया। कुछ लोग बोलते हैं शेयर मार्केट जुआ है, बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप जो भी पैसा बैंक में जमा करते हो, बैंक उस पैसे को क्या करती है? बैंक उस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। अब आप बोलोगे बैंक आपसे पैसा लेती है और जुआ खेलती है, ऐसा तो नहीं है। बैंक में आप जो भी पैसा जमा कर रहे हो या एफडीआई करते हो, बैंक आपके पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है और बैंक उससे पैसा कमाती है और उसका कुछ % आपको देती है। तो अगर आप बैंक में पैसा जमा करने के बदले शेयर मार्केट में अपना पैसा जमा कर दोगे तो आपको डबल ट्रिपल का फायदा होगा। लेकिन अब सवाल आता है कि शेयर मार्केट का आपको नॉलेज होगा तब तो। मैंने पहले बोला शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश के गरीबी के प्यास को बुझा सकता है, लेकिन इस कुएं में कूद करके आपको निकलने आना चाहिए। आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आपको एक मालिकाना हक मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन योर शेयर, कि आप कितना शेयर खरीद रहे हो। आपने कई बार सुना होगा कि कंपनी का जो फाउंडर है उसको शेयर होल्डर ने निकाल दिया। अब आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है, कंपनी का मालिक को ही शेयर होल्डर कैसे निकाल सकता है? तो वैसे इसका सिंपल रीजन है, उस कंपनी का जो शेयर खरीद रहा है उस कंपनी का पावर शेयर होल्डर के पास चला जाता है। आपका जितना ज्यादा शेयर होगा कंपनी में उतना ज्यादा उस कंपनी पर मालिकाना हक आपका होगा ना। अब बात करते हैं, अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो आपको क्या करना होगा? तो कोई भी अच्छी कंपनी को आप चूज कर सकते हो जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, बड़ी बड़ी कंपनी है और अच्छी कंपनी है जो कई दशकों से शेयर मार्केट में लिस्टेड है। अगर किसी भी कंपनी में LTD लिखा हुआ है इसका मतलब आप उसका शेयर खरीद सकते हो। अगर आप बिगनियर हो, शुरुआत में शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। डीमेट मीन्स पेपरलेस, मतलब जिसके थ्रू आप स्टॉक खरीद पाओगे। पहले पेपर के जरिए खरीदा जाता था, लेकिन अब पेपर वर्क नहीं होता है। अब डीमेट अकाउंट बनता है जिसे आप ऑनलाइन बना सकते हो। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए बेस्ट ऑप्शन है एंजल वन। एंजल वन ऐप पर जाकर के फ्री में आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। जब आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा तो शुरुआत में आप जो अच्छे कंपनी है जिसका शेयर प्राइस ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है और कंपनी भी अच्छा है, वैसे कंपनी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, यानी कि कुछ शेयर को खरीद लीजिए। मान लीजिए एशियन पेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, रिलायंस है, एयरटेल, जियो, बहुत सारी कंपनी है, सब शेयर मार्केट में लिस्टेड है। इन कंपनियों में से जिसमें भी आपका मन है, 1 में, 2 में, 3 में, आप एक अमाउंट इन्वेस्ट कर दो अपने अकॉर्डिंग। जब आप एक बार अपना पैसा इन्वेस्ट कर दोगे तो फिर आपका दिमाग ऑलरेडी खुलने लगेगा कि शेयर मार्केट काम कैसा करता है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दो। सबसे पहली बात तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी आपकी डूबने वाली नहीं है, तो यहाँ पर आपका पैसा डूबने का जो चांस है
वो ना के बराबर है। अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस, एशियन पेंट्स, ये सब नामी कंपनी है और काफी तेजी से ग्रो कर रही है। अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो सबसे पहले आप बेसिक चीज को सीखो और अपना पैसा को इन्वेस्ट कर दो। उसके बाद आपका दिमाग खुलते जाएगा। अब आप बोलोगे भाई मेरे पास जीरो नॉलेज है, मैं कैसे इन्वेस्ट कर दूं? तो गाइस आप हमारे वीडियो के माध्यम से या किसी भी वीडियो के माध्यम से आप बेसिक चीज सीख लो। एंजल अकाउंट कैसे बनाना है, एंजल 1 में डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है, अकाउंट खोलने के बाद कैसे शेयर को खरीदना है, इन सारी चीजों को सीख करके पैसे को पहले इन्वेस्ट कर दो। इसके बाद धीरे धीरे आपको कुछ समझ में आने लगेगा कि शेयर का प्राइस ऊपर गया तो कैसे गया, नीचे आया तो कैसे आया। गाइस मैं यहाँ पर आपको ट्रेडिंग करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट बोल रहा हूँ आप कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आप शेयर मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं तो जो कि आप सीखना चाहते हो और अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हो, तो जो भी चीज आपको सीखना है तो आपको उसके पास जाना होगा। साइकिल चलाने के बारे में सोचना और साइकिल चलाने के लिए ट्राई करना, दोनों में बहुत फर्क है। अगर आपको साइकिल चलाना सीखना है तो आपको साइकिल को पकड़ना होगा, धड़काना होगा। ठीक वैसा ही यहाँ भी है, कोई भी चीज अगर सीखना है तो आपको उस चीज के पास जाना होगा। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। अगर आप इतना चीज कर लोगे, अब आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको लर्निंग करना है। अब आप बोलोगे भाई पैसा लगाने के बाद बोल रहे हो लर्निंग करना। गाइस ये जो फर्स्ट स्टेप था ये बेसिक लर्निंग था जिसको सीख करके आपने स्टार्टिंग किया। आपने देखा होगा बच्चों को माँ बाप पहले आंगनवाड़ी भेजते हैं पढ़ने के लिए, डायरेक्ट उसको स्कूल में नहीं भेजते हैं, पहले उसको चिल्ड्रन स्कूल भेजते हैं, चाइल्ड स्कूल में, आंगनवाड़ी वगैरह में। उसके बाद वो 1 क्लास 2 क्लास में जाता है। वैसे ही ये बेसिक लर्निंग थी। स्कूल जाने से पहले बच्चे को घर में सिखाना, वो हो गया बेसिक लर्निंग। जब आप स्टॉक मार्केट में अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, इसका मतलब ये हो गया कि आपका नाम स्कूल में लिखा चुका है। अब आपको वहाँ पर पढ़ने जाना है। इसलिए मैंने बोला कि सेकंड स्टेप में लर्निंग करना है। इसके बाद जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आपका जो लर्निंग स्किल है वो बढ़ते जाएगा। शेयर मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होते जाओगे, आपको समझ में आने लगेगा, तो आप खुद अपने पैसे को बढ़ा दोगे। नाउ अब सवाल आता है कि लर्निंग में क्या क्या करना है। तो गाइस शेयर मार्केट की जो लर्निंग है उसकी लर्निंग की जो एक एक स्टेप है, निफ्टी क्या होता है, कैसे ग्रो करना है, कैसे क्या करना है, हर एक चीज पर एक एक चीज पर बेसिक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में वीडियो लाने वाला हूँ। हर दिन आपको एक वीडियो मिलेगा और आप इजीली आसान भाषा में, आप अगर बच्चे भी हो ना, आपको अगर समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप आराम से शेयर मार्केट को सीख सकते हो। जो भी आपका कंफ्यूजन है सारा चीज क्लियर होगा। आपको एक एक करके समझना होगा। आप अगर समझ जाओगे तो आप इस कुएं से अपने पैसे की प्यास को बुझा सकते हो, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा और टाइम देना होगा। जब आप समझ जाओगे, इससे पैसा बनाने लगोगे, तो फिर आपको मजा आने लगेगा। अगर आप शेयर मार्केट में अपनी अच्छी पकड़ बनाना चाहते हो तो आपको लर्निंग पर डेली टाइम देना होगा। 1 घंटा 2 घंटा आपको वीडियो वॉच करना होगा, सीखना होगा। और अगर आप मेरी वीडियो को देखोगे तो डेली 10 मिनट काफी है। 10 मिनट डेली वीडियो देखिए, 1 महीने के अंदर शेयर मार्केट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लगेगा ही नहीं कि ये कोई टॉपिक था, हर एक चीज के बारे में आप जान जाओगे। बस आपको दिन का 10 मिनट देना है हमारे वीडियो में। पैसे से पैसा बनाना, पैसे को ग्रो करना सीखना, काफी मजा आएगा। और इस पूरी दुनिया में यही हो रहा है, लोग पैसे से पैसा बना रहे हैं, चाहे वो छोटे बिजनेसमैन हो या बड़े बिजनेसमैन हो। पहले अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए कोई दुकानदार है, कोई चीज को खरीद के लेकर के आता है, उसे मार्केट में बेचता है, उससे उसको कुछ मुनाफा होता है। सेम वही चीज है, पैसे से पैसा बन रहा है। बस फर्क इतना है कि ये स्मार्ट वर्क हो जाएगा, माइंड से काम होगा, हार्ड वर्क नहीं करना है। गाइस शेयर मार्केट पर कंपाउंडिंग पर बात होती है। आगे के जो वीडियो अपलोड होंगे उस पर मैं आपको बताऊंगा कंपाउंडिंग क्या होता है। अगर आप शेयर मार्केट पर महीना में 2000 भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो उसे आप करोड़ों में चेंज कर सकते हो। शेयर मार्केट में कंपाउंडिंग का खेल होता है। ये आपको आगे समझ में आएगा कि 1000-2000 को करोड़ों में कैसे चेंज किया जाता है। एक और चीज गाइस, शेयर मार्केट को आप नेटवर्क मार्केटिंग समझने की कोशिश मत कीजिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग अलग है, शेयर मार्केटिंग अलग है। आप अपने आसपास नजर घुमाओ, जो भी चीज आपको दिख रही है, अगर वो अच्छी कंपनी की है तो वो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है और उसमें लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी चीज को देख लो, अगर आप फोन में वीडियो देख रहे हैं तो उस फोन की जो कंपनी है वो भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। देखिए ट्रेडिंग में अलग चीज होता है गाइस, ट्रेडिंग में तुरंत पैसा बनता है, तुरंत पैसा खत्म होता है। ट्रेडिंग अलग चीज हो गया। शेयर मार्केट बैंक टाइप का हो गया कि आपने बैंक में पैसा जमा कर दिया और कुछ साल बाद आपको इतना पैसा मिलेगा। ट्रेडिंग की दुनिया अलग है, उसको भी मैं आगे वीडियो में समझाऊंगा। ट्रेड करके भी आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन ट्रेड के बारे में चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज समझ में आया होगा कि शेयर मार्केट क्या है। थोड़ा मोड़ा ये भी समझ में आया होगा कि शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है और शेयर मार्केट में अकाउंट कैसे खोलना है, शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। बाकी आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट कीजिए, मैं अलग से उस पर सेपरेट वीडियो लाते रहूंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।